हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करता हूं सही से होंगे, घर में बैठे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न को डिस्कस करेंगे, प्रश्नावली 3.1 को 3.1 को हम डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरा प्रश्न को दिखेंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसको हम चेक करेंगे कि इसको कैसे करते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रसार और माध्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, दो चीज याद होगा आपके दिमाग में, प्रसार और माध्य हम कैसे निकालते हैं उसको बताया था। तो यहाँ पे प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में 12 स्कूलों ने भाग लिया। कितना स्कूलों ने भाग लिया, पहले तो प्रश्न को समझिए। पहले क्या करना है, प्रश्न को समझना है। तो कितना स्कूल ने भाग लिया, 12 स्कूल ने भाग लिया। ओके, उसके बाद प्रत्येक स्कूल द्वारा अर्जित पदकों की सूची इस प्रकार है, मतलब सब स्कूल को कुछ ना कुछ मेडल्स तो मिले। तो क्या क्या कितना कितना मेडल्स मिले तो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, सो पहला स्कूल को 11, 8, 13, 6, 10, 15, 18, 9, 10, 9, 11 और 12 इस प्रकार से अलग अलग पदक उनको मिले हैं। तो ये तो प्रश्न हो गया। अब प्रश्नों को हमने पढ़ लिया कि एक प्रतियोगिता था, कौन सा प्रतियोगिता, जिला स्तरीय प्रतियोगिता। कितने कितने स्कूल भाग ले रहे थे, 12 स्कूल भाग ले रहे थे। 12 स्कूल में अलग अलग पदक उनको मिला। इतना तो कहानी समझ में आ गई। ठीक है, कहानी समझ में आए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो पहला वाला क्या हो गया, अर्जित किए गए सबसे अधिक पदकों की संख्या कितनी है, पदक सबसे ज्यादा पदक कितनी है। दूसरा क्या है, अर्जित किए गए सबसे कम पदकों की संख्या कितनी है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। उसके बाद आंकड़ों की प्रसार क्या है, रेंज निकालना। रेंज निकालना तो मैंने बताया था, आपका दिमाग में आ रहा होगा रेंज निकालना। उसके बाद आंकड़ों का माध्य ज्ञात करिए, फिर उसका एवरेज निकालना है। माध्य मतलब मीन भी हो सकता है, आप एवरेज भी बोल सकते हो। ठीक है, सो ये आपको करना है। तो शुरू करते हैं। अब शुरू करने के लिए क्या करना है रे बेटा, क्या करना पड़ेगा वो ध्यान रखिए। इस प्रकार का प्रश्न होगा तो सबसे पहले ये जो आपका है दिया गया है, कोई भी आंकड़ा दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं आंकड़ा, डाटा। कोई भी डाटा दिया गया है, वो डाटा को या तो आरोही क्रम में सजाइए, असेंडिंग ऑर्डर, या फिर अवरोही क्रम में सजाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, अवरोही, आरोही या फिर अवरोही में आपको सजाना है। तो ठीक है, तो हम इसको सजाने की कोशिश करते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे छोटे नंबर से। सबसे पहला वाला छोटा नंबर क्या है, 6 हमने यहां पे लिखा। पहले आपको अरेंजमेंट करना है, पहले क्वेश्चन को आंसर नहीं करना है, पहले क्या करना है, अरेंजमेंट, रूल बता रहा हूं। ओके, उसके बाद दूसरा क्या है, 8, 6 हो गया, 8 हो गया, 2 संख्या हो गया, 6 कर दिया, 8 कर दिया। अब क्या बच गया, ओके 6, 8 हो गया। उसके बाद हमारे पास 9 है। 9 कितना टू 9 है, देखिए 1, 9, 2, 9, 2 ही 9 है ना, 2 9 लिख दिया। ठीक है, 6, 8, 9, 9 2 हो गया। अब उसके बाद 9 के बाद क्या है, 10 है। कितना टू 10 है, 1, 2, 10 है, 1, 2, 10 लिख दिया। ओके, 2, 10 लिख दिया। अब उसके बाद कितना है, 11 भी है, 11 है। 11 कितना टू 2, 2 11। ठीक है, यहाँ पे एक 11, यहाँ पे एक 11। उसके बाद क्या है, 12 है। उसके बाद कितना है, 12 है। 12 भी देखेंगे, 12 कितना टू है, आई थिंक एक ही है 12। कितना है 12, एक 12 है। उसके बाद 13 एक है, कितना है 13 एक है। उसके बाद क्या है, 13 के बाद आपको 15 भी है, 14 नहीं है, 15 है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास में, 18 है। क्या है, 18। अब देखिए ये 12 हुआ कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यस, हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट। हमारा पहला काम क्या हो गया, अरेंजमेंट कंप्लीट। ओके, अब पहला प्रश्न का उत्तर लिखिए। पहले तो आपको बाबा अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा, है ना, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद पहला प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे। पहला प्रश्न का उत्तर क्या है, क्या दिया गया है, अर्जित किए गए सबसे अधिक पदकों की संख्या। सबसे अधिक पदकों की संख्या क्या है, सबसे अधिक पदक कितना है, बराबर 18। कितना मिला है, 18 है कि नहीं, सबसे बड़ा वाला पदक कितना है, 18 है। फिर 2 नंबर में क्या पूछा है बेटा, 2 नंबर, देखिए कितना जल्दी जल्दी हम आंसर निकाल रहे हैं। 2 नंबर है, अर्जित किए गए सबसे कम पदकों की संख्या। सबसे कम पदकों की संख्या हो जाएगा, सबसे कम पदकों की संख्या, या फिर ऐसा कर दीजिए, पहला जैसा लिख सकते हैं, संख्या बराबर कितना, सबसे कम, बता दीजिए, दिख रहा होगा 6, सबसे कम हो गया 6। ओके, सबसे अधिक पदक कितना हो गया, 18, और सबसे कम कितना हो गया,
6। अब क्या बोला है, अब नेक्स्ट 3 नंबर क्या है, आंकड़ों का प्रसार क्या है बाबा, रेंज निकालना है। रेंज बाबा जल्दी से दिमाग में आ गया होगा, रेंज हम कैसे करते हैं, आपको बताया था मैंने रेंज कैसे निकालना है। रेंज निकालना मतलब सबसे अधिक घटाओ सबसे कम। सबसे अधिक कितना है, ओके, प्रसार हम निकाल लेंगे, प्रसार बराबर सबसे अधिक नंबर कौन सा है बाबा, 18। सबसे बड़ा वाला नंबर कितना है, 18, और सबसे छोटा नंबर कितना है, घटाओ 6 बराबर कितना आ गया, 12। तो आपका प्रसार कितना आ गया, 12 आ गया, प्रसार 12 आ गया। अब उसके बाद अब देखिए ये वाला प्रश्न मैं आपको छोड़ दूंगा करने के लिए। क्यों छोड़ दूंगा, आपको बता रहा हूं क्यों छोड़ दूंगा। आपको क्या करना है, यहां सब कुछ लिख दूंगा, मैं सब कुछ लिख दूंगा, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ प्रसार मतलब क्या है, प्रेक्षणों की कुल योग, जो दिख रहा है ना इसको प्रेक्षण बोलते हैं, ठीक है। इसको कैसे करना है, आपको माध्य निकालना है ना। सो माध्य बराबर क्या होता है, लाइन खींच दिया मैंने, सारा संख्या को लिख दीजिए, 6 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 9 9, इस तरह से लिखते लिखते सब संख्या को लिख दिया। ओके, बटे कितना लिखना है, सब संख्या को जोड़ लिख दिया, और बटे कितना लिखना है, आपको कितना ठो संख्या है, 12। 12 से भाग कर देना, जो संख्या आएगा वही आपका माध्य होगा। ये मैं नहीं करने वाला हूं, ये मैं जानना चाहता हूं कि आप करके बताना, ठीक है। सारा संख्या को जोड़ दीजिए और 12 से भाग कर दिए, और कमेंट में लिख के बताइए कि कितना आंसर आता है, ठीक है। फिर से एक बार बता दूं, माध्य मतलब सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ देंगे, गुड, जोड़ दिया, आई थिंक जोड़ दिया होगा। जोड़ने के बाद कितना से भाग करना है, 12 से भाग करना है, जो आपको आंसर आएगा वो है माध्य। कल भी मैंने बताया था, दूसरा वाला वीडियो में भी मैंने बताया था कि माध्य हम कैसे निकालते। तो आशा करता हूं ये वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 को किया हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को किया। अब आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बताता हूं, जैसे मेरे पास बुक दिख रहा है आपको, 3.1 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ के सुनाता हूं, ओनली पढ़ के सुनाऊंगा, आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, पिछली कक्षा में एक छात्र द्वारा अर्जित अंकों की सारणी नीचे दी गई है। मतलब एक स्टूडेंट है, उन्होंने क्या किया, कुछ अंक अर्जित किया, उसका सारणी नीचे दिया गया है। थोड़ा सा ये बता देता हूं, ठीक है, इसको थोड़ा सा बता देता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी मिटा के आपको बता देता हूं कि 3 नंबर वाला प्रश्न क्या है और आप कैसे करोगे। ठीक, सारा प्रश्न कर दूंगा तो बहुत टाइम लगेंगे, ठीक है, तो आपको बता देता हूं कैसे करना रे बाबा। ठीक, आप लोग करके मुझे बता देना। 3 नंबर वाला प्रश्न जो है, 3 नंबर वाला क्या बोल रहा है, एक छात्र जो है उन्होंने कुछ अंक अर्जित किए, जैसे गणित में कितना मिला उनको, गणित बराबर कितना मिला, 75 मिला रे। ओके, उसके बाद असमिया में कितना मिला है, असमिया में उनको मिला है, असमिया सब्जेक्ट में उनको मिला है 73, मतलब आउट ऑफ 100। याद रखिए कितना में, आउट ऑफ 100। ओके, 100 के अंदर में उतना मिला है। और विज्ञान, ठीक है, यहां पे आपके बुक में विद्वान लिखा है, विद्वान नहीं है, विज्ञान है ये, ठीक है। क्या लिखा है देख लीजिए, विद्वान लिखा हुआ है, विद्वान नहीं है, विज्ञान है। उसके बाद क्या मिला उसको, समझ विज्ञान, मतलब एसएसटी में, यहाँ शॉर्ट लिख दे रहा हूं, एसएसटी में कितना मिला, 69 मिला। और अंग्रेजी में कितना मिला, ओके, अंग्रेजी बाबा जी में उसको मिला 67 मिला। फिर क्या मिला, हिंदी, हिंदी में उनको मिला है, कितना मार्क्स मिला है, 78। ओके, सो ये तो प्रश्न था। ओके, ये क्या था, प्रश्न था। आपको क्या पूछा है, उसके बाद आपको पूछा है औसत, क्या निकालने के लिए पूछा है, औसत निकालिए बोला है। सो औसत कैसे निकालोगे, औसत भी निकालने के लिए वही तरीका है, आपको इनका मार्क्स का औसत निकालना है। तो कितना सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे तो 6 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, औसत कैसे निकालेंगे, नीचे 6 लिख देंगे। ओके, उसके बाद सारा संख्या को प्लस 75 प्लस 73 प्लस 82 प्लस 69 प्लस 67 प्लस 78। सो इस तरह से आप सबको प्लस कर दोगे, कितना संख्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 संख्या हो गया, इसलिए हमने 6 से भाग कर दिया, 6 से भाग कर दिया। जो आंसर आएगा आपको प्लस करने के बाद, यहाँ पे कुछ प्लस करने के बाद संख्या आएगा, उसको 6 से भाग कर दीजिए, आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया औसत। ठीक है, सो बहुत ही आसान प्रश्न है। 3 नंबर वाला प्रश्न को मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, 2 नंबर वाला प्रश्न को मैंने कर दिया, 3 नंबर वाला को मैंने समझा दिया, अब 4 नंबर वाला को भी समझा देता हूं। ठीक है, इसको तो मैंने समझा दिया कि आधा तो कर ही दिया, आप इसको कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास में 4 नंबर वाला प्रश्न को टैंग 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 करते हैं, 4 नंबर। ठीक है,
सो बिंदास से करिए। 4 नंबर वाला प्रश्न हमारे पास में टडंग 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 आ गया। क्या बोल रहा है? 4 नंबर बोला है, एक विद्यालय के पिछले 5 वर्षों में हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण कुल छात्र छात्राओं की संख्या क्रमश 40, 62, 68, 48। ओके, ये संख्या लिखता हूं ओनली। ओके, फिर स्टोरी सुना देता हूं आपको। ये 40 हो गया, ओके, 62 हो गया, और 68 हो गया, 48 हो गया, और 52 हो गया। कितना नंबर प्रश्न? 4 नंबर प्रश्न। ये बोल रहा है कोई एक हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल में प्रत्येक साल जो मैट्रिक में क्लास 10 में है ना, हाई स्कूल की परीक्षा में, मतलब 10 क्लास की परीक्षा में कितना छात्र छात्री पास हो रहे हैं? 50 एक साल पास हुए, दूसरा साल में 62, फिर 68, 48, इस तरह से पास हुए। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? विद्यालय में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं की औसत ज्ञात करो। भाई बहुत इजी है, औसत निकालना है। कितना छात्र छात्री उत्तीर्ण हो रहे हैं? औसत बराबर क्या करोगे? सबको जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर देंगे। ठीक है, सबको जोड़ देंगे, मतलब 40 जोड़ 62 जोड़ 68 प्लस 48 प्लस 52। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को हम क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए, आपका आंसर कड़क से आ जाएगा। ठीक है, सो हमने यहाँ पे 2 3 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको होमवर्क देता हूं, समझाऊंगा भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप होमवर्क करोगे और मुझे बताओगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है होमवर्क करके मुझे बताओगे, और आशा करता हूं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।